ये जो कमिश्नर की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, आप क्या कहेंगे, मुतमईन है इस रिपोर्ट से? देखिए जी, कमिश्नर साहब के तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि कमिश्नर कराची की ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत ये कमेटी बनना ही नहीं चाहिए थी। वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे चीज़ों का। वो जवाब दें कि 11, 22 कहाँ था, वो जवाब दें एनडीए में कहाँ थी, पीडीए में कहाँ थी। इन सारे चीज़ों को सबको ऑन बोर्ड लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कमिश्नर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजाय इसके कि अपनी जिम्मेदारी को जो है वो अदा करते, ये सिर्फ जो है वो ये कह के जो है वो अपनी जान छुड़ा लेना तो कि ये रिपोर्ट जो है वो एक बच्चे ने की वजह से आग लग गई थी, ये कोई मसले का हल नहीं है। आप बताएं ना कि अभी भी सूरत ये है कि 10 से 11 लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक इंतजार में हैं कि कम से कम भाई हड्डियां तो दे दो हमें, बाकियात दे दो हमें। आप उनको बाकियात तो आपने दी नहीं है अभी तक जो है वो। इसी तरह जो है वो लोग जो है पहले इस बात के मुंतजर रहे कि शायद रेस्क्यू हो जाएगा। आपका रेस्क्यू तो ये है कि लोग जब आग बुझ जाती है, जब आग खुद ही बुझ जाती है तो ये रेस्क्यू हो जाता है कि जनाब रेस्क्यू हो गया, जनाब आग बुझा दी गई है, ये रेस्क्यू है। भाई रेस्क्यू तो ये है कि लोगों की जानों को बचाया जाए। रेस्क्यू तो ये है कि आप बर वक्त गाड़ियां पहुंचती। रेस्क्यू तो ये है कि गाड़ियों में पानी मौजूद होता फायर टेंडर के अंदर। रेस्क्यू तो ये है कि फायर टेंडर के अंदर जो है वो डीजल मौजूद होता। डीजल था तो पानी मौजूद नहीं था, पानी था तो डीजल मौजूद नहीं था। फिर फायर ब्रिगेड और टैंकर जो जहाँ से टैंकर जिन्होंने मांगे थे उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो भी आज अखबारात के अंदर मौजूद है। 90 मिनट बाद पहुंचा है टैंकर, 90 मिनट बाद पहुंचे हैं पानी के। मुनीम ज़फ़र साहब, ये वही तमाम बातें हैं जो अब से कुछ देर पहले अली खुर्शीदी साहब कह रहे थे, तो क्या आप भी एमक्यूएम की तरह यही मुतालबा रखेंगे कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए जी, ये हमारा मुतालबा तो पहले दिन से है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और जिन लोगों की ये हुकूमत सिंध की, वज़ीर आला की, इसी तरह जो है मेयर की जो है नाअहली है, इनकी बदइंसानी है और इन सारे इदारों के अंदर जो करप्शन फैली हुई है, करप्ट निज़ाम ने इन सारे इदारों को करप्ट कर दिया है। इसके नतीजे में कोई इदारा अपने करने का काम नहीं कर रहा। आप देखें 3.5 करोड़ की आबादी में जहाँ टेंडर ही सिर्फ जो है वो टोटल 42 टेंडर हैं जो वर्किंग हैं, और उन वर्किंग की भी सूरत हाल ये होती है कि जब जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर कहीं पानी मौजूद नहीं होता, कहीं कुछ और मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें ना कि इनके पास वाटर बाउजर कितने मौजूद हैं, वाटर बाउजर भी इनके पास मौजूद नहीं थे कि कम से कम पानी की फिलिंग होती। बकिया चीजें देखें, बिल्डिंग कोड मौजूद है, बिल्डिंग कोड पे कितना अमल होता है, एग्जिट मौजूद नहीं है, वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है, सायरन का कोई निज़ाम नहीं है, तो ब्रीथिंग सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसके लगाकर ब्रीथिंग का अंदर जा सके फायर जो है फाइटर। तो अब ये सारी चीजें मौजूद नहीं है। आप डाल दें एक बच्चे पर कि बच्चे ने आग लगाई, इसके नतीजे में पूरी आग फैल गई, तो भाई आपने क्या किया रेस्क्यू करने के लिए लोगों को? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप 4 दिन तक आग लगी रही, आप इस बात के मुंतज़िर रहे कि आग जो है वो बुझ जाएगी तो मामला जो है वो आप कह देंगे जी रेस्क्यू का अमल हो गया। तो रेस्क्यू करना नहीं होता, लोगों को निकालना होता है, जिंदा इंसानों को बचाना होता है। आप देखें लाहौर के अंदर अभी आग लगी 19 मंजिला इमारत में, 200 लोग थे, 197 लोगों को बचा लिया गया, 3 डेथ हुई वहाँ, लेकिन 197 लोगों को बचाने वाले भी 11, 22 वाले थे। यहाँ तो कोई इदारा अपना काम ही नहीं कर रहा, सारे नायलों को भर्ती किया हुआ है, कोई मेरिट ही नहीं है। ये घोस्ट एम्प्लॉयज हैं जो पूरे शहर के इदारों के अंदर इस वक्त काबिज हैं, और इसमें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र साहब, इस हवाले से आप हमसे बात